के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हाँ इनको भाई। इनको हटाया गया वो तो ठीक है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है सिपाही भर्ती में और इसके लिए ईमानदारी से जाँच हो, तो संजीव सिंघल साहब की गिरफ्तारी होनी चाहिए। है ना? क्योंकि जो भी इनका पूरा आचरण संदिग्ध रहा है। देखिए जब पेपर लीक कर गया था 1 अक्टूबर को, यदि कोई ईमानदार चेयरमैन रहता तो उसी समय तुरंत का तुरंत वो उसको रद्द घोषित कर देता। लेकिन जिस तरह से ये बचाव कर रहे थे, एक दागदार परीक्षा का बचाव कर रहे थे, उससे बहुत संदेह पैदा होते हैं। आज भी देखिए क्या है कि सरकार जो है वो मतलब लात का भूत बन गई है। जो बात से नहीं मानती है, लात से मानती है। अब यदि आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा या फिर अदालत की फटकार लगेगी, अदालत का चाबुक चलेगा, तभी परीक्षा रद्द होगी। बीते कुछ महीने पूर्व बिहार में सिपाही भर्ती की परीक्षा होती और उसके बाद प्रश्न पत्र लीक हो जाता। अब इस पूरे मामले में जो प्रश्न पत्र वायरल हुआ था, राज्य सरकार की ओर से बड़ा कार्रवाई की गई है और केंद्रीय चयन पर्षद के जो चेयरमैन पूर्व डीजीपी एसके सिंघल को उनके पद से हटा दिया गया। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी है। अमिताभ दास जी, जिस प्रकार से लगातार सिपाही भर्ती परीक्षा, कभी बीपीएससी की परीक्षा, अब देखिए दरोगा भर्ती परीक्षा का भी प्रश्न पत्र लीक होने की बात जो सामने आ रही है, तो आखिर क्या कारण है कि सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था? और इसको लेकर जब मीडिया ने पूर्व डीजीपी एसके सिंघल से बात की थी तो उन्होंने सीधे तौर पे डिनाई कर दी थी, लेकिन आखिरकार उसे कैंसिल करना पड़ा। अब इसको लेकर राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है और उन्हें पद से हटा दिया गया है। जी, बिल्कुल, मैं दर्शकों को बता दूँ ये गरमा-गर्म खबर है। कल यानी 26 दिसंबर की रात को बिहार सरकार की अधिसूचना निकली है और जो केंद्रीय चयन पर्षद है सिपाहियों का सीएसबीसी, उसके चेयरमैन संजीव सिंघल सर थे, जो बिहार के डीजीपी भी रहे हैं, उनको पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह मैडम शोभा ओहटकर हैं, जो आईपीएस हैं, 90 बैच की, अभी होमगार्ड्स की डीजी हैं, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये अभी एक बड़ा डेवलपमेंट है और इसको मैं अपनी मतलब व्यक्तिगत जीत के रूप में भी देख रहा हूँ, क्योंकि मैं शुरू से कहता आया हूँ कि संजीव सिंघल सर के रहते हुए ईमानदारी से भर्ती हो नहीं सकती थी। अब मैं दर्शकों को पूरा मामला बताता हूँ। देखिए ये बात है कि बिहार में 21,391 सिपाहियों की रिक्तियाँ निकली थी और एक बहुत बड़ी ये मतलब रिक्ति थी। माना जाता है कि आज़ादी के बाद एक मुश्त इतनी बड़ी बहाली कभी नहीं हुई थी सिपाहियों की बिहार में। और आप जानते हैं कि यहाँ इतनी बेरोज़गारी विकट है कि 28 लाख से ज़्यादा लड़के-लड़कियों ने इसमें आवेदन दिया था और बिहार के लड़के-लड़कियाँ तो थे ही, यूपी के भी थे, राजस्थान के थे, मध्य प्रदेश के थे, महाराष्ट्र के थे, अलग-अलग राज्यों के थे। उसके बाद इसकी लिखित परीक्षा आयोजित की गई 1 अक्टूबर 2023 को और परीक्षा के दौरान ही शाम होते-होते इसका जो कहते हैं पेपर जो था, वो वायरल हो गया सोशल मीडिया पर। प्रश्न पत्र पूरा घूमने लगा था सोशल मीडिया पर। तो उसी दिन सिंघल साहब ने संजीव सिंघल सर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और कहा कि नहीं, नहीं वो सब अफ़वाहें हैं, हमारी परीक्षा बिल्कुल दुरुस्त हुई है और हमारा सिस्टम फुल प्रूफ है, परफेक्ट है, ये वो। लेकिन रात होते-होते इतने ज़्यादा सबूत इकट्ठे हो गए पेपर लीक होने के कि अगले दिन यानी 2 अक्टूबर को वो पूरी भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई। उसके बाद लोग पुनर्परीक्षा का इंतज़ार करने लगे, लेकिन इसके पहले कि उसका अगला डेट निकलता, सिंघल साहब की ही छुट्टी हो गई। अब देखिए, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि सिंघल साहब को मैं जानता हूँ और मतलब मुझसे सीनियर हैं, लेकिन बहुत मतलब विवादित पदाधिकारी हैं, है ना? और जब ये सीवान के एसपी हुआ करते थे 96 में, तो शहाबुद्दीन ने इनको खदेड़ा था, इन पर गोलियाँ चलाई थी और कोई दमदार एसपी रहता तो पलट के वो भी गोलियाँ चलाता, लेकिन ये तो बिल्कुल भाग गए थे चूहे की तरह। अभी भी सीवान के लोग उसको नहीं भूले हैं। उसके बाद जब ये डीजीपी थे, महानिदेशक थे पुलिस के, तो भी विवादों में रहे। एक बहुत चर्चित मामला हुआ था बिहार का, जो गया का सीनियर एसपी था आदित्य कुमार, उस पर एफआईआर हुआ था और एक अभिषेक अग्रवाल नाम के ठग ने संजीव सिंघल को 40 बार फ़ोन किया, ये कहते हुए कि मैं बिहार का चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ हाई कोर्ट का। और संजीव सिंघल साहब ने उस फर्जी फ़ोन पर वो फ़ाइल ही बंद कर दी थी। तो उस समय भी बहुत इनको मतलब लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि इन पे एक्शन होना चाहिए और मुख्यमंत्री से लोगों ने पूछा भी कि क्या सिंघल साहब पर एक्शन होगा? तो पलटू राम ने कहा कि नहीं, नहीं, अब तो वो रिटायर करने वाले हैं, अब उनका क्या है, ये कहकर मुख्यमंत्री पतली गली से निकल गए। और रिटायरमेंट के 1-2 महीने बाद ही इनको सिपाही चयन पर्षद का अध्यक्ष बना दिया गया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबने देखा ही है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हाँ इनको भाई। इनको हटाया गया वो तो ठीक है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है सिपाही भर्ती में और इसके लिए ईमानदारी से जाँच हो, तो संजीव सिंघल साहब की गिरफ्तारी होनी चाहिए। है ना? क्योंकि जो भी इनका पूरा आचरण संदिग्ध रहा है। देखिए जब पेपर लीक कर गया था 1 अक्टूबर को, यदि कोई ईमानदार चेयरमैन रहता तो उसी समय तुरंत का तुरंत वो उसको रद्द घोषित कर देता। लेकिन जिस तरह से ये बचाव कर रहे थे, एक दागदार परीक्षा का बचाव कर रहे थे, उससे बहुत संदेह पैदा होते हैं।
और अभी मेरा भी मतलब पैरेलल छानबीन मैं भी अपने स्तर से कर रहा हूँ। मुझे भी खबरें आ रही है उसमें, एक पटना, मैं भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पटना में एक बड़ा ठेकेदार है, होटल का मालिक है, उसकी भी संलिप्तता आ रही है कि उसने मतलब दलाल का काम किया था और बहुत सारे पदों को, सिपाही के पदों को बेचा भी गया था। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है और ईओयू जो इसकी जाँच कर रही है, आर्थिक अपराध इकाई, मैं चाहूँगा कि वो बिल्कुल ईमानदारी से जाँच करे, बिना दबाव के जाँच करे और इससे बड़े-बड़े मगरमच्छों को सर पकड़े। एक आखिरी सवाल है, जिस जी। प्रकार से जो सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई, वस्तु स्थिति उसी तरह की देखने को मिली। अब दरोगा भर्ती परीक्षा की बात कर ली जाए तो प्रश्न पत्र लीक होता बिल्कुल। और उसके जो अध्यक्ष हैं के एस द्विवेदी, उनको भी कार्रवाई करना चाहिए था, लेकिन वो भी सीधे तौर पे डिनाई कर रहे हैं। लगातार अब जो मैं स्थितियाँ ये बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बिहार में बिल्कुल शैक्षणिक अराजकता चरम पर है और यहाँ कोई परीक्षा होती है तो अब जैसे आपने दरोगा बहाली की बात कही, सही कहा, अभी 17 दिसंबर को उसकी परीक्षा हुई, उसके पेपर भी वायरल हुए हैं और उसमें जो के एस द्विवेदी सर हैं वो ताल ठोक रहे हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक हुआ है। उसको लेके अभी अभ्यर्थियों का आंदोलन शुरू हो गया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी आंदोलन कर रहे हैं। मैंने भी कई बार चैनलों पर मांग की है कि भाई दरोगा बहाली की परीक्षा भी रद्द हो। तो ये शैक्षणिक अराजकता, और सरकार भी देखिए क्या है कि सरकार जो है वो मतलब लात का भूत बन गई है। जो बात से नहीं मानती है, लात से मानती है। अब यदि आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा या फिर अदालत की फटकार लगेगी, अदालत का चाबुक चलेगा, तभी परीक्षा रद्द होगी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जी। सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे और जिस प्रकार से सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, इसको लेके राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है और चेयरमैन एस के सिंघल को हटा दिया और इसका प्रभार सीधे तौर पे जो आईपीएस है, करक आईपीएस शोभा होतकर को दिया गया। लेकिन दरोगा भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक की बातें जो सामने आई थी कि प्रश्न पत्र वायरल हो गया था, इसको लेके अभी तक जो आयोग के अध्यक्ष हैं के एस द्विवेदी, इन्होंने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की और लगातार आईपीएस अमिताभ दास ये मांग कर रहे हैं कि दरोगा भर्ती परीक्षा का भी प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है इसे कैंसिल किया जाए। रोहित, दर्शन न्यूज़, पटना।